बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपका जो सेकंड टर्म का पहला सबक है नसूह और सलीम की गुफ्तगू, उसकी ये आप पढ़ तो चुके हैं, लेकिन हमने आज इसकी नसर पारे की तशरीह पढ़नी है। आपके पेपर में ये सवाल नंबर 3 होता है और नहायत ही अहम सवाल है। इस सवाल में 2 नसर पारे दिए जाते हैं और आपने बच्चों दोनों ही करने होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। हम स्कूल में तो आपको पता है हम वैसे ही नहीं देते चॉइस, लेकिन बोर्ड में भी इसमें कोई चॉइस नहीं है। यानी 2 नसर पारे 5-5 नंबर का एक नसर पारा होता है। उसकी आगे डिवीज़न भी है, तकसीम भी है। नंबरों की तकसीम क्या है, यानी ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के 2 नंबर हैं, सबक उन्वान और मुसन्निफ़ के नाम क्या है, एक नंबर है और 2 नंबर आपकी तशरीह के हैं। आपके सामने अभी एक तहरीर आ गई है जो कि सबक नसूह और सलीम की गुफ्तगू की से ली गई है। ये इबारत नंबर 3 है। इसमें आप देखें कि इबारत के ऊपर जो मुश्किल अल्फाज हैं, यानी जिनके आपने मानी लिखने हैं, वो अपर लाइन कर दिए गए हैं। बच्चों ये आपके जहन में रहे कि अमूमी तौर पे चीज़ें अंडरलाइन होती हैं, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर कि लफ्ज़ एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाएं, जी किसका लिखना है किसका नहीं लिखना, तो इसे अपर लाइन कर दिया गया है। तो बोर्ड में भी आपको और स्कूल में भी अपर लाइन लिखे आएंगे, उसी के आपने मानी लिखनी है। तो इसमें मंजला, आमुख्ता, नाखुश और बसोर चशम जो है ये अपर लाइन हुआ है, तो इसके आपने मानी लिखने हैं। तो बच्चों जैसे आप मैथ करते हैं या कोई और करते हैं तो उसका एक फार्मूला है, इसका भी एक फार्मूला है, यानी एक स्टेप वाइज है। आप उसी तरह के नंबरों की तकसीम भी है और उस तरह आपने करना है, और जो तरीका बताया जा रहा है इस तरीके से आप तशरीह करेंगे तो वो सही समझी जाएगी, अदरवाइज़ वो सही नहीं समझी जाएगी। तो सबसे पहले आपने लिखना है जी सबक उन्वान। आपने तहरीर पढ़ते हुए आपको पता चल गया जी कि ये सबक जो है नसूह और सलीम की गुफ्तगू है। इसके मुसन्निफ़ कौन है जी, मुसन्निफ़ का नाम लिखें, डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी। यहीं दोनों के 0.55 मार्क्स यानी एक नंबर है। ये माखज़ हमने लिखा तौबतुन नसूह और सिन्फ़ नावल, यानी हमें थोड़ा सा गो के ये बात पूछी नहीं गई आपसे कि जी इसका माखज़ भी लिखे सिन्फ़ भी लिखे, लेकिन हम अपने इल्म को बेहतर करने के लिए या बेहतर बताने के लिए या बेहतर पेपर प्रेजेंटेशन के लिए हम ये चीज़ें लिख देते हैं, ताकि आपके पेपर चेक करने वाले को ये पता चल जाए कि बच्चे को इसकी बुक का भी पता है और इसकी सिन्फ़ का भी पता है कि नसर की ये कौन सी सिन्फ़ है। यहाँ तक बच्चों 1 नंबर हो गया। अभी हमने ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखने हैं। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी यानी ख़त वैसे सीधी लकीर को कहते हैं, सीधी लकीर लिखी हुई, यानी अपर लाइन जो लफ्ज़ अल्फाज मैंने आपको बताए थे उसके आपने मीनिंग लिखने हैं। सबसे पहले जी मंजला, दरमियान वाला। अमुख्ता का मानी है सबक, नाखुश नाराज़, बसोर चशम आपका हुक्म सार आँखों पर। यानी ये अल्फाज हम जब अब लिख लेंगे तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएगी तशरीह करना कि जी ये अल्फाज हमने इसका मतलब क्या है, इस तहरीर का मतलब क्या है और कहना क्या चाहता है मुसन्निफ़। बच्चों एक बात ज़हन में रहे आपके कि जो बात मुसन्निफ़ कर रहा है हमने वो बात नहीं करनी, यानी मतलब तो वही लिखना है, लेकिन उसके अल्फाज का इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं करना, हमने अपने अल्फाज में होता है। इसलिए आपकी मदद के लिए आपकी बुक का है आपके पास शरह सरमाया उर्दू, इसलिए हम पढ़ाते हैं ताकि आप उससे बेहतर गाइडलाइन ले सकें। लेकिन आपने उसी मुसन्निफ़ के ही अल्फाज लिखने हैं तो बच्चों फिर ये कोई तशरीह नहीं होती। तशरीह का लफ्ज़ी मतलब भी यही है कि किसी चीज़ को खोल कर बयान करना और आसान अल्फाज में बयान करना। इसका दूसरा लफ्ज़ सलीस भी है। तो बच्चों इस बात को आप मलूज़ खातिर रखें और आपके जहन में हर वक्त ये बात होनी चाहिए कि मुसन्निफ़ की बात को हमने आसान अल्फाज में, अपने अल्फाज में, सादा अल्फाज में बयान करना है। तो इसी के लिए हम कोशिश करते हैं। तो इस नसर पारे में मुसन्निफ़ हमें यही बात कहते हैं कि हमने थोड़ा सा पस मंज़र भी बयान करना है कि नसूह और सलीम, नसूह जो है वो सलीम के बाप हैं। तो एक दिन उन्होंने ख्वाब और दुआ खाई तो उन्होंने आखरत के मनाजर देखे, तो उन्होंने अपने ख़ानदान की बेहतरी का फ़ैसला किया। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने छोटे बेटे सलीम को बुलाया, जिसकी उम्र उस वक्त 10-12 साल थी। तो वो
بیٹا اس کا جو کہانی سناتا ہے، جو بات بتاتا ہے، وہ آپ نے لکھنی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا جی کہ سلیم بتاتا ہے اپنے باپ کو جی کہ مجھے سبق آموختہ سبق یاد نہیں تھا، تو استاد صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ مجھ پر ناراض ہوئے، مجھے ڈانٹا بھی، اور مجھے بتایا جی کہ یہ لڑکا جو ہے، یہ منجلہ لڑکا، یعنی وہ 4 بھائی ہیں، کہتے ہیں ہمارے محلے میں رہتے ہیں، تو یہ بڑے سے چھوٹا ہے، درمیان والا، یعنی چھوٹے سے بڑا ہے اور بڑے سے چھوٹا ہے، یعنی درمیان والا ہے بچہ، یعنی 3 بھائی ہوں تو جو درمیان والا ہوتا ہے اسے ہم منجلہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا بتایا جی کہ یہ آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے، تو آپ اس کے پاس چلے جایا کرو، یہ آپ کو سبق یاد کروا دیا کرے گا۔ تو میں نے جب اس لڑکے سے کہا جناب کہ آپ مجھے سبق یاد کروا دیا کریں گے، تو انہوں نے یہی کہا جی کہ آپ کا حکم سارا آنکھوں پر، یعنی جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم کر لیں گے، آپ ہمارے گھر آ جایا کریں، میں آپ کو سبق یاد کروا دیا کروں گا۔ اس طرح سلیم نے کہا جی کہ میں اس کے بعد اب اس کے گھر آنا جانا میرا شروع ہو گیا۔ اس کی ایک نانی تھی، وہ انہیں مجھے اچھی نصیحتیں کرتی تھی، لیکن ہم نے یہی بات ختم بالکل نہیں کرنی، اس کے بعد ہم نے بتانا ہے جی کہ اس کے بعد مصنف مزید جو ہے سلیم اپنی گفتگو کے بارے میں یا اپنے بارے میں اپنے والد کو بتاتا ہے۔ لیکن بچوں ایک بات فرق ملحوظ خاطر رکھیں، لازم رکھیں کہ جو سبق کا خلاصہ ہے اور تشریح میں فرق ہوتا ہے۔ خلاصہ نہیں لکھنا آپ نے، اور خلاصے کو آپ نے تشریح نہیں کرنا، تو تشریح وہ ہوتی ہے جو آپ کو عبارت دی گئی ہے اسی کے متعلقہ ہو، یعنی بہت زیادہ جو آگے والی عبارات ہیں ان کی بھی نہیں کرنی، جو اس سے پہلے والی اس کی بھی نہیں کرنی۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھے جی کہ ایک تو آپ نے سادہ الفاظ استعمال کرنے، مصنف جو مشکل الفاظ استعمال کرنے اس کو بالکل نہیں کرنا، اور کوشش یہ اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ بک والی یاد کر لیں، یہ بہت اچھی ہے اور اسی کے آپ کو بہت اچھے مارکس آ جاتے ہیں۔ املا کا خاص خیال رکھا کریں، لفظ لکھتے ہوئے آپ املا کی بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، املا کا خیال رکھیں، لفظوں کو دیکھا کریں کہ یہ لفظ کیسے لکھا ہوتا ہے اور ویسے لکھنے کی کوشش کریں، اور اس کی اچھی پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ اچھی تشریح کرنے لگ جائیں گے۔ تو بچوں یہ تھی آج کے نثر پارے کی تشریح۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہی سبق نصوح اور سلیم کی گفتگو کی عبارت نمبر 1 اور 2 ہم نے یہ 3 کی، 1 اور 2 کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ عبارت لکھنے کی بے شک رجسٹر پہ ضرورت نہیں ہے، آپ صرف عبارت نمبر 1 اور 2 لکھ دیں اور نیچے اسی طرح مصنف کا نام، سبق و عنوان اور خاص کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں۔ انشاءاللہ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کی بہت اچھی جو ہے تشریح ہو جائے گی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔